नमस्ते, स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। मैं आशीष शुक्ला हूँ और यह जो स्थल आप देख रहे हैं यह है कबीर प्राकट्य स्थल। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर, संत परंपरा के अगुआ और संतों के जो है समागम में संतों की परंपरा को सबसे आगे ले जाने का श्रेय जिस संत को जाता है उनका नाम उस पंक्ति में सबसे आगे आता है, वो निश्चित तौर पर कबीरदास जी हैं। यह उनका प्राकट्य स्थल है और ये जो सरोवर देख रहे हैं यह सरोवर कबीर सरोवर है। ये जो सरोवर आप देख रहे हैं ये मौजूदा अगर इसकी बात करें तो यह 2.5 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन 2.5 एकड़ ये मौजूदा समय में है। अगर कागजों की बात करें तो यह सरोवर 17 एकड़ का है, लेकिन अब बच बचा करके सिर्फ 2.5 एकड़ बचा है। आप सोच सकते हैं कि संत परंपरा के उस महान अगुआ की इस स्थली में लोग जो है इसे छोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं और इस सरोवर के हक को भी, जो सरोवर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो सकता था, उसे कहीं न कहीं कब्जे की भेंट चढ़ा दिया गया है। हमारे साथ कबीर प्राकट्य स्थल के जो महंत हैं गोविंद दास जी, वो हमारे साथ हैं। आज मैं उनसे बात करूंगा कि संतों की इस परंपरा को जो है बढ़ाने वाले उस अगुआ के इस प्राकट्य स्थली का हाल क्या है। स्वामी जी नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो ये बहुत ही सुंदर, बड़ा ही सुगम और बहुत ही अच्छा होने के बावजूद भी इसे वो पहचान क्यों नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए? क्योंकि कोई भी पहचान के लिए प्रचार और प्रसार बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी तक इस जगह के लिए प्रचार प्रसार कोई नहीं हुआ है, ना सरकार ने भी इस जगह के उत्थान या पर्यटक की दृष्टि से कोई प्रचार प्रसार नहीं। अभी वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इसको बेहतर बनाने के कार्य कर रहे हैं। और यह इसके डेवलपमेंट के लिए करीब 7 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। इसके एक जो भाग है, 1/4 जो भाग है वो ठीक हो गया है, सुंदर हो गया। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसी तरह से चारों तरफ बनना है, उसमें अभी काफ़ी समय है। तो ये तो कह सकते हैं थोड़ा सा अभी प्रयास है, लेकिन आज कभी इसको उतना ही से नहीं काम चलेगा, इसको और बेहतर बनाना पड़ेगा। क्योंकि संत परंपरा के अगुआ कबीर हैं, जो भक्ति काल में जो सभी को, एक समाज को नई दिशा देने का काम कबीर का है। कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 दीप नौखंड। तो भक्ति की जो परंपरा है वो द्रविड़ में उस समय था, जो भगवान बुद्ध के बाद भक्ति की परंपरा बहुत यानी खत्म था, क्योंकि मुगलों का शासक था, मुगलों ने पूरा तताई ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन कबीर ने उस मुगल काल में, जो सिकंदर लोदी के समय, उन्होंने काफ़ी समाज को नई दिशा देने का काम किया और समाज को उत्थान के लिए किया। उन्होंने एक निडर होकर भाव सबको लताड़ा है, तभी जाकर एक भक्ति परंपरा शुरुआत हुआ। उसके बाद अनेक संत हुए, रविदास जी, सेन जी, धन्ना जी, पीपा जी, दादू जी, उसके बाद तुलसीदास जी। एक संत परंपरा ही चली आ रही है। उस अगुआ संत के स्थल को और इस काशी में है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है, इसको और बेहतर बनाने के कार्य में करना चाहिए। क्योंकि कबीर के इतिहास का बहुत बड़े स्तर पे कबीर जी के अनुयायी हैं। खास करके मैं उत्तर प्रदेश में तो है ही हैं तमाम, चाहे वो कुशीनगर की एरिया हो, पश्चिम में भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा मैं हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां लाखों लाख की संख्या में उनके अनुयायी हैं। वो यहाँ अक्सर आते भी होंगे और इस उपेक्षा को देख करके, खैर इस सरकार ने निश्चित तौर पे बेहतर काम किया हुआ है, लेकिन सालों से वो आ रहे हैं तो उनके मन में कहीं न कहीं टीस होगी। आपसे जब उनकी बातचीत होती है तो वो क्या कहते हैं, कुछ उनका जिक्र करें। उनका तो बड़े गुस्सा रहता है, क्योंकि इस समय जो जिस तरह से प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी जी का काम है बेहतर है, तो उसके वजह से लोग तो थोड़े से नकारात्मक होते हैं कि क्यों ना कबीर जी का धरती को इस बेहतर नहीं करने का प्रयास किया गया, क्योंकि तमाम संतों का स्थली का विकास हुआ, विश्वनाथ जी का विकास हुआ, माँ गंगा का विकास हुआ, तमाम अनेक डेवलपमेंट का काम हुआ, तो क्यों इस जगह का भी डेवलप होना चाहिए, क्योंकि कबीर का मानने वाला। लेकिन जो यहाँ पहले लोग रहे उनका भी ये कह सकते हैं ना प्रयास था, उन्होंने इसके बेहतर के लिए कोई काम नहीं किया। क्योंकि आज मैं 5 साल से इस जगह में देख रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, जब से मुझे मेरे गुरुजी गंगाशरण शास्त्री जी के द्वारा इसका मिला है, तब से मैं इसका बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसी प्रयास के वजह से यह सरोवर डेवलपमेंट होने का काम किया है। और हमारे इस कैंट के विधायक जो सौरव श्रीवास्तव जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो मंदिर प्रांगण और जो पुराने उस समय 600 वर्ष जो मंदिर था उसको डेवलपमेंट करने का काम किया है। और उसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन संवर्धन योजना के तहत आवंटन हुआ, जिसके सुंदरीकरण अभी चल रहा है। ये 1 सप्ताह के कह सकते हैं पूरा काम पूरा हो जाएगा। तो ये बेहतर अभी प्रयास है और हम प्रयास जारी हैं कि इसको और बेहतर करें। और शासन प्रशासन सभी से हम बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम केंद्रीय पर्यटन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से हमने बात किया है, उनसे भी कहा है कि इसका डेवलपमेंट करें। और हम तो ये ज़मीन जो है, जो 17 एकड़ की ज़मीन आप बता रहे हैं महाराज जी, ये तो काफ़ी दूर तक है। और ये जो है एक एरिया, ये कबीर दास जी की ही स्थली को लेके ही ये बनी हुई है। तो आप लोगों की क्या मांग है? ये सबसे पहले तो खाली कैसे कराया जा सकता है? दूसरी ये है, क्योंकि वो लोग भी जो कब्जे में हैं वो तो जल्दी खाली करना नहीं चाहेंगे, प्रशासन को काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। और अगर खाली हो गया तो निश्चित तौर पर ये कहना बहुत विश्वास भरा है कि यह जो है निश्चित तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय जो है सरोवर की ख्याति इसे मिल सकती है। देखिए, शासन के लिए कोई काम बड़ा नहीं है अगर वो चाह लें। यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है, खाली एक घेरा है और घेराबंदी के साथ लोग कब्जा करने का प्रयास है, चालू है। तो शासन के लिए बड़ा से बड़ा काम असंभव काम भी संभव है, वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। तो कोई बड़ी काम नहीं है, ये तो अभी खाली ही है, कुछ इसमें खाली कराना नहीं। जो पहले से बस गया उसको ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो कब्जा हो रहा है, जो आज भी 17 एकड़ में कम से कम 10 से 12 एकड़ अभी वर्तमान में बचा हुआ है, उसको कम से कम घेर कर हम डेवलपमेंट कर। डेवलपमेंट नहीं है तो उसको घेर कर हम संरक्षित कर सकते हैं। डेवलपमेंट धीरे धीरे किया जा सकता है, कोई एक साथ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो कब्जा कर रहे हैं या अतिक्रमण हो रहा है या पाटने का काम कर रहा है, उसको सरकार को रोक लगाना चाहिए। इसमें एक अभियान के तहत काम होगा, तभी होगा। क्योंकि आज जो हम कह सकते हैं विश्वनाथ मंदिर इतना 3 साल में बड़ा काम हुआ है, जो इतने घर था, इतने मकाने थे, जो सबका पर्सनल था, तो वो हो गया, इतने डेवलपमेंट हो गया। तो ये तो ऑलरेडी कबीर जी की भूमि है, पर्यटक की दृष्टि से वो कबीर सरोवर है। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भी है कि कोई भी सरोवर को, चाहे वो मेरा ही हो, मेरा भी होगा तब भी मैं उसे पाट नहीं सकता, उसमें कब्जा नहीं कर सकता, उसको हम संरक्षित करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि जल ही जीवन है। जल महाराज जी, मैं कुछ यहाँ से जुड़ी कुछ बातों को और देखूंगा। मुझे एक चीज़ ये बताएं कि ये जो सरोवर एक तो बहुत पहले जो है गंदा था, इसकी सफाई के लिए भी आप काम करवा रहे हैं, वो काम क्या है? जी, इसके सफाई के लिए हमारी एक संस्था, सरकार ने इसके जो पानी को शुद्ध करने के लिए तो कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन हमसे जुड़े हुए एक संस्था है यूनिवर्सिटी फाउंडेशन एवं रिसर्च एवं वैदिक सृजन, ये इस काम को बेड़ा उठाया है कबीर की जो सरोवर है इस पानी को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि जो भी कबीर पंथी आते हैं तो इसमें स्नान करना चाहते हैं, इसके पानी को ले जाना चाहते हैं, जिस तरह से गंगा जी का पानी ले जाते हैं। इसके इतिहास के बारे में महाराज जी कुछ बताएंगे? ये जो सरोवर है, इसका इतिहास का पौराणिक महत्व क्या रहा है? जी, ये कबीर सरोवर कबीर लहरतारा ताल के नाम से जाता था। ये वर्णा और अस्सी नदी को जोड़ने का काम करता था पहले। क्योंकि यही जो है आप कह सकते हैं, जो बनारस में जैसे बाढ़ आता था तो ये सब पानी अपने में समाहित कर लेता था, अपने में
लेकिन अब जो बाढ़ आने की स्थिति है वो यही है कि पानी का बहाव नहीं है, पानी कहीं जा नहीं सकता है। कबीरदास जी से भी इस सरोवर का कोई वो था? जी हाँ, यही सरोवर में कबीरदास जी पाए गए थे, प्रकट हुए थे। ये हाँ, ये मांडूर गांव में, और यहाँ से उठाकर उनके जो पालन पोषण करता माता पिता नीरू और नीमा, वो यहाँ से नरहरपुरा, उस समय जो नाम है आज भी नरहरपुरा है, नरहरपुरा कबीर चौरा ले गए, जो आज वर्तमान में कबीर चौरा मठ के नाम से जाना जाता है। वहीं उनके पालन पोषण हुआ, शिक्षा दीक्षा वही हुआ, और ये वही सरोवर है। ये वही सरोवर है जहाँ कबीरदास जी प्रकट हुए थे। मुझे जरा इसके बारे में बताएं, ये क्या हो रहा है, ये जो ये लोग कर रहे हैं? ये जो हम जो दवा डाल रहे हैं काउनामिक्स, वो जड़ी बूटियों से अर्क से तैयार है। जो अंदर जो गंदगी है, जो पॉलीथीन है, वो बाहर आ रहा है, तो उसको हम ये छान कर निकालने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पानी एकदम शुद्ध है। आप 2-3 फीट नीचे आप देख सकते हैं जो पानी दिख रहा है। पहले तो आप 2 इंची के अंदर का आप पानी देख नहीं सकते थे, एकदम काला नज़र आता था। क्योंकि जैसे ही पानी शुद्ध होता है तो अंदर ज़मीन दिखते चला जाता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। और ये 4 महीना पहले तो इसमें पूरे जलकुंभी भरा हुआ था, और ये कह सकते हैं ये इतनी गंदगी होने के कारण एक भी है कि मुझे ये जो बताएं, जो आयुर्वेद वाला वो आप बता रहे हैं पार्ट, जो इसमें सफाई के लिए आप काम कर रहे हैं, एक बार वहाँ भी हम लोग देख लें कि महाराज जी बता रहे हैं कि इसके शुद्धि वो सर जो महाराज जी काम आप करा रहे हैं दवा डलवाने का, वो करीब कितने समय से चल रहा है और क्या योजना है कि कब तक ये काम जो है वो पूरा किया जा सकता है? ये अभी ये 1 महीना ही हुआ है, जो पिछले कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग ने इसमें का शुरुआत किया है। और इस शुरुआत में जो हम पद्म श्री गायिका अनुराधा पौडवाल जी द्वारा इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। और ये पूरे 10,000 लीटर पानी के साथ जो 2,000 आयुर्वेदिक दवा है काउनामिक, उसको मिक्स करके हम यही वो जगह है जहाँ से आप दवा वहाँ मिलवाते हैं? जी हाँ, ये हम टैंक लगाए हुए हैं, फिर वो जो दवा तैयार होती है जी मिल करके वो पानी इसी में छोड़ा जाता है। हाँ, और जिसके बाद इसके जो माने बेकार तत्व हैं जो तालाब को कीड़े मकोड़े या जो खराब करते हैं, उसी माने शुद्धता के हाँ, वो नष्ट करता है। जो खराब कीड़े मकोड़े उसको नष्ट कर देता है। आज एक तरह से कह सकते हैं जो कोरोना का वैक्सीन लग रहा है, तो कोरोना जो वैक्सीन लग रहा है उसी तरह का ये भी है। जो अच्छे है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो पूरे जो गंदगी है या जो खराब कीटाणु है उसको नष्ट कर दे रहा है। उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और इस प्रयास में सर अभी तो संस्था ने इसका बीड़ा उठाया है, लेकिन हम कहते हैं कि सरकार भी इसको आए और आगे बढ़ाए। और क्या उम्मीद है आने वाले समय की बात करें, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं महंत जी, क्या उम्मीद है कि कब तक इस सरोवर को जो है बनारस की भव्यता और दिव्यता के रूप में शामिल कर लिया जाएगा, और तमाम जो लाखों अनुयायी हैं कबीर जी के, उन अनुयायियों को जो है कब ये सरोवर जो है भव्य और दिव्य रूप में मिल जाएगा? अब मैं तो अपने तरह से पूरे प्रयासरत हूँ, और इसमें सरकार चाहे तो बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा ही काम है। ये तो ऑलरेडी सरोवर है, खाली कराना है बस, समझ सकते हैं। या जो डेवलपमेंट करना है तो बहुत आपको तोड़ फोड़ भी नहीं करना है या कुछ नहीं करना है, आप बनाते चले जाएंगे। इसमें बहुत भी करेंगे तो साल भर के सरकार चाहे तो साल भर के अंदर इसको भव्यता अपना प्रदान कर सकता है। जैसे कि जिस तरह से कुछ विशेष नहीं है, बाउंड्री वॉल है या उस जो कब्जा है उसको खाली करवाना है। तो यहाँ से अगर हो जाए तो ये सरोवर जो है, क्योंकि लिंक ही है, जी पूरा पानी यहाँ से वहाँ तक फैल सकता है जी। और जो ये कबीरदास जी का जो ये बना हुआ है स्थल, ये सरोवर में ही आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही सुंदर। और हाँ, ये आप देख सकते हैं जिस तरह के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना है, तो उस तरह का इसकी भव्यता और बहुत ही अच्छा बना हुआ है मंदिर। तो ये बहुत ही अच्छा होगा और देखने के पर्यटक के दृष्टि से और काशी में एक अद्भुत जगह बनेगा, क्योंकि विश्वनाथ जी संकट मोचन BHU सारनाथ के बाद ही ये तीसरा जगह होगा जो भव्यता को प्रदान करेगा, जो टूरिस्ट को आकर्षित करेगा। क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी, क्योंकि हम क्षेत्र के अनुसार ही कोई चीज़ डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जगह ऑलरेडी है, सरकार चाहे तो बहुत जल्द
इसको अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकते हैं, बस उसकी मंशा अच्छा हो। क्योंकि हमने 3-4 साल के अंदर जिस तरह से आश्रम को सजाने संवारने अपने सत्ता से किया, तो आज देखने में लग रहा है कि भव्यता प्रदान कर रहा है। तो सरकार निश्चय ही चाहे तो बहुत ही अच्छा प्रयास कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ कबीर मठ के महंत गोविंद दास जी, जिनका कहना है कि यह जो स्थल है माँ गंगा, विश्वनाथ जी और सारनाथ के बाद एक भव्य रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पा सकता है। इसके लिए सरकार कुछ काम जरूर कर रही है, थोड़े काम बाकी हैं जिसे करने की कोशिश होनी चाहिए। आप देख रहे हैं रिपोर्ट वाला 24। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे फिर किसी विशेष जगह से हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।